सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिग बर्ड्स लवर्स को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। जी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीक्वेंस स्टार्ट किया था जिसमें मैं आपको बर्ड्स की बेसिक के ऊपर बता रहा था। लेकिन फिर जो है ना वो मैंने बॉक्स लगाए, तो मैंने कहा आपसे जो है ना वो हर चीज़ साथ साथ शेयर करनी चाहिए कि कैसे बॉक्स लग रहे हैं। और जिन दोस्तों ने वो वीडियोस नहीं देखी, ऊपर लिंक आ रहा है, आप देख सकते हैं कि मैंने बॉक्स कैसे लगाए हैं लव बर्ड के, कॉकटेल्स के और बड़े बर्ड्स के, रिंग नेक ग्रे के। और अब जो है वो हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रंप के बारे में। आज से कुछ साल पहले रंप का रेट बहुत अच्छा था और ये क्योंकि ग्रास पैराकीट्स में आते हैं तो काफ़ी दोस्तों ने लगाया हुआ था। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, इसमें रेड रम आता है, येलो आता है, रेड ओपलाइन आता है, फिर ब्लू ओपलाइन और इसके अलावा और भी बहुत सारी म्यूटेशंस हैं। तो मैंने भी काफ़ी साल पहले बड़ा अच्छा इसका बिज़नेस किया था और बड़े अच्छे मैंने पैसे कमाए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट गिर गया, लेकिन मुझे क्योंकि अच्छा लगता है तो फिर मैंने जो है वो एक दो पेयर्स रखे हुए हैं जिसको कहते हैं रेड ओपलाइन। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इसको रेड ओपलाइन कहते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो जनाब, सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं कि इसके मेल फीमेल के ऊपर, कि मेल की क्या पहचान है और फीमेल की क्या पहचान है। बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इनके रम के बारे में जिनको नहीं पता होगा, तो मैं उनको बताता चलूँ कि इसमें मेल और फीमेल की पहचान बहुत ही ईजी है। पट्ठों में भी इनका पता चल जाता है क्योंकि मेल जो है वो फीमेल की निस्बत देखने में बहुत खूबसूरत और कलरफुल होता है, जबकि इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो बिल्कुल प्लेन होती हैं या बिल्कुल सिंपल होती हैं, उनमें इतने ज़्यादा कलर्स नहीं होते। तो मतलब एक छोटा बच्चा भी जो है ना वो, उसको भी बता दिया जाए इसकी मेल फीमेल का, तो वो भी इजीली पहचान सकता है कि इसका मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। अब बात कर लेते हैं इनके केज के ऊपर कि इनका केज साइज़ क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल केज साइज़ इसका वही होगा जो कॉकटेल का होता है, जो कि मैं आपको मिनिमम साइज़ बताया था 3 बाई 2 का, मतलब 3 फुट फ्रंट या 3 फुट डेप्थ और 2 फुट हाइट और 2 फुट ही चौड़ाई। तो इसमें आप इजीली जो है वो इसको ब्रीड करवा सकते हैं। इसका बॉक्स जो है, इसका बॉक्स थोड़ा दूसरे बर्ड की निस्बत थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके बॉक्स का मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो बॉक्स होता है वो बिल्कुल रिंग नेक के साइज़ का होता है, लंबाई में थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन स्क्वायर में चौड़ाई में थोड़ा कम होता है। अब बात कर लेते हैं इनके ब्रीडिंग सीज़न के ऊपर। तो इनका ब्रीडिंग सीज़न जो है वो अगस्त से शुरू होता है और मार्च और अप्रैल तक जो है ना इनका मौसम जाता है। बेसिकली ये ब्रीड करते हैं बाहर के मौसम में और बारिश को बहुत लाइक करते हैं। समझ लें कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो उसकी स्मेल जो है ना, उसकी स्मेल से ही ये ब्रीडिंग मूड पे आना शुरू हो जाते हैं। इनकी जो अंडे देने की एवरेज होती है वो 4 अंडों से लेके 7 अंडों तक जो है वो एक क्लच में देखी गई है। और बच्चे हैच करने के जो दिन होते हैं वो 20 से 25 दिन में बच्चे अंडों से निकल आते हैं। रंप जो है ये, अगर आप देखेंगे पानी अगर आपने दिया हो, इनका पानी का बर्तन रखा हो, तो ये पानी में बड़े शौक से नहाते हैं। अगर गर्मियों के दिन है तब भी ये नहाएंगे और सर्दियों में भी ये नहाना शुरू कर देंगे पानी के अंदर, जिससे इनकी जो है वो हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और फिदर कंडीशन भी अच्छी रहती है क्योंकि ये नहाने के बाद अपने पर झाड़ते हैं। इनकी नेस्टिंग के बारे में आपको बताता चलूँ कि इनकी जो नेस्टिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसा कि लव बर्ड में हम जो उनको जो है वो दूसरी नेस्टिंग डालते हैं और कॉकटेल्स और रिंगनेक जो हैं उनमें हम जो है वो वुड शेप डालते हैं। तो इनके बॉक्स में भी हम वुड शेप ही डालते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने जब वुड शेप डालनी है कॉकटेल के बॉक्स में या दूसरे बॉक्स में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच तक होनी चाहिए, 1 या 2 इंच तक होनी चाहिए। लेकिन इनके बॉक्स में हम जो है वो वुड शेप ज़्यादा डालते हैं, कम से कम भी 4 से 5 इंच, और इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इनका तरीका ये होता है नेस्टिंग का कि फ़ीमेल जब बॉक्स में जाती है तो बॉक्स में जाने के बाद वो जो है वो बूरे को साइड पे करना शुरू कर देती है और साइड पे कर कर बिल्कुल एक कॉर्नर में वो अपनी एक जगह बनाती है। ये इसकी तरीका है इसका नेस्टिंग करने का।
और बॉक्स के कॉर्नर में वो अपनी जगह बना लेगी बूरे को। जब आप देखें, अगर आपने कभी लगाया है रंप और आप देखें इनके बॉक्स में कि आपने जो बूरा डाला था वो साइड पे होना शुरू हो गया है, एक पहाड़ सा बनना शुरू हो गया एक साइड पे, और एक कॉर्नर से एक जगह खाली होनी शुरू हो गई है, तो समझ लें कि आपका पेड़ अब ब्रीडिंग मूड पे है। रंप जो है ये हम कॉलोनी में इसकी ब्रीड नहीं करवा सकते, हमें इसको 1 बाय 1 ही लगाना पड़ेगा। और क्योंकि आपको पता है मैंने रखे हुए थे, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये रंप जो है ये काफ़ी एग्रेसिव बर्ड है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक केज में एक ब्रीडर पेयर लगाया हुआ है और वो फीमेल मेल के साथ बिल्कुल बॉन्डेड है, अटैच है, और अगर आपने उसके साथ वाले केज में भी आपने अगर रम का पेयर छोड़ दिया, तो जो पहले लगा हुआ पेयर है वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाएगा और काफ़ी आवाज़ें निकालेगा और फाइट करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद हो सकता है कि वो अपनी ही फीमेल को मारना शुरू कर दे। तो मेरा आप दोस्तों को मशवरा ये है कि अगर आपने एक पेयर लगाना है तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप 2 से 3 पेयर लगाएं तो केजेस के दरमियान थोड़ा गैप रखें। मिसाल के तौर पर अगर रम का पेयर रखा है तो उसके साथ वाले केज में कोई और बर्ड रख कर तो उसके अगले केज में आप रम रख सकते हैं। जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, रंप जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और ज़्यादा गर्मी जो है वो इससे बर्दाश्त नहीं होती। और स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी हो और आप उससे ब्रीड लेने की कोशिश करें तो फ़ीमेल जो है वो बॉक्स के अंदर अंडों पे ही एक्सपायर हो जाती है। और दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, हब्स का दिन है और आप इसमें केज में हाथ डालकर इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या गलती से जो है ये बाहर निकल आया आपके शेड से और आपने पकड़ने में इसको थोड़ा टाइम लगा दिया, आप कभी इसको राइट उड़ा रहे हैं, कभी लेफ़्ट उड़ा रहे हैं और वो भाग रहा है, तो जनाब इसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है कि ये जो है वो उसी वक्त आपके हाथों में ही दम तोड़ देता है। तो बहुत सेंसिटिव है, इसका आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब इसका जो ब्रीडिंग सीज़न आप जो है वो तभी स्टार्ट करवाएं जब मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए, और ज़्यादा गर्मी आने से पहले पहले इसका बॉक्स उतार दें। और स्पेशली गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसको पकड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, और इस पे जो है वो शावर करते रहें, तो फिर इंशाल्लाह आपका बर्ड कभी एक्सपायर नहीं होगा। रम जो है ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत विस्लिंग करता है, और स्पेशली जब ये ब्रीडिंग मोड पे आता है तो ये अपनी फ़ीमेल को फीड करवाना शुरू कर देता है, और साथ ही साथ जो है वो बड़ी खूबसूरत विस्लिंग करता है, और इसकी जो है मूवमेंट से देखकर पता चल जाता है कि आपका बर्ड अब ब्रीड पे आ गया है। तो मेरे ऐसे दोस्त जो बिल्कुल इस शौक़ में नए हैं और रंप जो है वो उनको अच्छा लगता है, वो लगाना चाहते हैं, तो मैंने आपको एक छोटी सी बेसिक टिप्स बता दी हैं जिससे जो है ना वो आपको उसकी ब्रीड बिल्कुल इजी हो जाएगी करवाने के लिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।